हेलो एवरीवन। रक्षा उत्पादन विभाग भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंदर ड्राइवर, कारपेंटर, स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा उत्पादन के अंदर जो भर्ती आई है उसमें एज क्राइटेरिया क्या मांग रखा है, सैलरी कितनी मिलेगी और कितने पदों पर टोटल ये भर्ती आई है, किस प्रकार अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। नौसेना भंडार के अंदर ये भर्ती आ चुकी है। ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन किया जाना है, तो किस प्रकार आवेदन करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि के बारे में। आपके फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 29 मार्च 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अंतिम तिथि की बात करें तो 24 अप्रैल 2026 आपको इसके अंदर अंतिम तिथि देखने को मिलेगी। रक्षा उत्पादन विभाग भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने ड्राइवर, कारपेंटर, स्टेनोग्राफर आदि पदों पर यह भर्ती निकाली है। इस वीडियो में बात करेंगे योग्यता क्या है, सैलरी क्या है। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST, OBC, जनरल या अदर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। योग्यता की बात करें तो आप 10वीं पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। महिला और पुरुष दोनों ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 27 रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 19,000 से लेकर 63,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। योग्यता आपकी 10वीं पास आउट आप होने चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि HMV आपके पास होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसके अंदर एज क्राइटेरिया 18 से 27 रखा गया है। 25,000 प्लस पर मंथ आपको इसके अंदर सैलरी देखने को मिलेगी। 12वीं क्लास पास आउट आप होने चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर, जिसके लिए आपके पास ITI होनी जरूरी है। 18 से 37 इसके अंदर एज क्राइटेरिया रखा गया है और 63,000 सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एज की काउंट की बात की जाए तो अंतिम तिथि के दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट देखने को मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की एज में छूट देखने को मिलेगी और OBC के कैंडिडेट हैं तो 3 साल की एज में छूट आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको बता देता हूं आवेदन किस पते पर भेजना है। तो अंतिम तिथि से पहले यानी कि 24 अप्रैल से पहले आपको आवेदन चीफ क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट, ईस्टर्न फ्लीट स्टोर नियर NSTL ऑपोजिट रेतु बाजार, मेरीपेलम पोस्ट, विशाखापट्टनम 530018 यहाँ का पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। सभी डॉक्यूमेंट की जीरोक्स साथ में अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्टेड करके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस एड्रेस के ऊपर अपना आवेदन भेजना होगा। आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और आवेदन किस प्रकार भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी बात कर लेते हैं इस आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने की है उसकी सर्टिफिकेट साथ में अटैच करनी होगी। दूसरा है जन्म तिथि अथवा उसकी जगह पर 10वीं की मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा मूल निवास या जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जरूरी हो जाता है। उसके बाद आएगा आधार कार्ड, वोटर ID या एक कोई भी ID की फोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी है, जिसके ऊपर खुद के सिग्नेचर होने जरूरी है। अगर आपको इस चीज में अनुभव है तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा आपको साथ में भेजना होगा। ठीक है, अगर आपने रोजगार पंजीकरण में अपना पंजीकरण किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। भूतपूर्व अगर आप सैनिक हैं या दिव्यांग आप हैं तो उसके लिए भी आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। अभी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। अगर उनको कंप्लीट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका इन्वेलप होगा, जो भी लिफाफा होगा, उसके ऊपर बड़े अक्षरों में आपको इंग्लिश के लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है,
और कैटेगरी लिखना होगा कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आवेदन के सभी जो कॉलम होंगे उनको इंग्लिश के बड़े लेटर में और साफ साफ भरना होगा। आवेदन के अंदर कोई भी ऐसे इस प्रकार कोई भी कटिंग या और राइटिंग नहीं करनी है। केवल चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसलिए फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, आपको शॉर्टलिस्टेड से वंचित करवा सकती है। ठीक है, केवल चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, आपके खर्चे पर आपको जाना होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां भरनी है आपको और दोनों साथ में भेजनी होंगी। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या क्या है, CBC 10-203/11/002/2526। ये यहाँ की विज्ञापन संख्या है, ये आपको लिखनी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म इसका किस प्रकार भरना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक लेटर के अंदर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट, कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर रेफरेंस न्यूज़पेपर कहां से आपको जानकारी मिली उसके बारे में, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने अभी आपको बताया विज्ञापन संख्या, वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। और यहाँ पर जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट डालनी होगी। उसके बाद ये कैंडिडेट की नॉर्मल डिटेल है, ये आपको डालनी होगी। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें डालने के बाद आपको एड्रेस प्रूफ डालना होगा। एड्रेस की डिटेल यहाँ पर ब्लॉक लेटर के अंदर डालनी होगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालनी होगी और यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं जो भी मैंने ऊपर आपको बताए हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो ये भर करके आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो ये आपको भरना जरूरी होगा कि कब आपने ज्वाइनिंग की थी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर, और कब आपने रिटायरमेंट ली। ये सभी चीजें भरने के बाद ये डिक्लेरेशन भरना रहेगा। इसके अंदर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, गलत पाए जाने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट का अंगूठे का निशान लगेगा, यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पर डेट जिस दिन फॉर्म फिल किया है, और यहाँ पर जगह है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे का जो पोर्शन है ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए खाली छोड़ दें। इनवेलॉप के अंदर 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर भेजें। ठीक है, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई भर्ती की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।